Okay, so welcome all to today's class. Today's class is about, let's say, एक नया सेशन हम लोग लेंगे, एक नया वीडियो, एक नया बढ़िया वीडियो के साथ मैं आया हूँ. माय नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से आई एम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स एंड सोशल साइंस एजुकेटर. मैं ये इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देता हूँ. प्लस अनअकैडमी के ऊपर हर एक एग्ज़ाम के लिए जितनी भी एग्ज़ाम्स है, मेजॉरिटी ऑफ द एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेटरी हमारे पास कोर्सेस हैं. आप प्रिपरेशन करवा सकते हैं, भले ही वो नीट हो, जेई हो, 6 to 10 तक हो, 11th 12th हो, लेट्स से फिर तो एमपीएससी हो, यूपीएससी हो, इट डजेंट मैटर. हमारे पास ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के लिए कोर्सेस हैं फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन. जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो सके. राइट, सो डू ज्वाइन अनअकैडमी. आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे वेबसाइट पे से भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द वेरियस कोर्सेज जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर सेशन. आज का शुरू करने के पहले वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. वीडियो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाना है. चलिए सेशन शुरू करते हैं. अभी काम करेंगे हम लोग, जो हमारा जो मिरर है, ठीक है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है हम लोग देख लेंगे बिटवीन सपोज एक्चुअल स्पेरिकल मिरर जो होते हैं वो और लेंस में. देखो, ये आपका नॉर्मल मिरर है, राइट. ये आपका नॉर्मल मिरर है विच इज़ नथिंग बट लेट्स से हमारा सामने से पॉलिश रहता है और पीछे से उसकी कोटिंग रहती है. दिस आवर नॉर्मल प्लेन मिरर. नॉर्मल प्लेन मिरर यही है, राइट. सामने से कोटिंग, पीछे से, एंड फ्लैट सरफेस है. इट्स अ फ्लैट सरफेस, ठीक है. फ्लैट सरफेस है उसका, एकदम बहुत ही ज़्यादा फ्लैट सरफेस है उसका. सो हम लोग क्या करेंगे, इसको साइड में रखते हैं. अभी कुछ मिरर एंड लेंसेज देखते हैं हम लोग, ठीक है. चलो, सो सबसे पहला हम लोग एक मिरर देख लेते हैं. सो दिस इज कॉनकेव मिरर. ये कॉनकेव मिरर है. लेट मी जस्ट लेट्स से शो इट टू यू. पीछे से देखो, उसको भी कोटिंग थी, इसको भी कोटिंग है. मतलब दैट इज़ नॉट डिफरेंट. कोटिंग तो रहती ही रहती है, राइट. हाँ, तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क इसके शेप में है. तुम देख सकते हो थोड़ा सा ऐसा स्मूथ नहीं है, ऐसा थोड़ा कर्ड इनसाइड है वो. मतलब ये कैसा फ्लैट है, ये जो है ना, ये कैसा है, ये पूरा फ्लैट है, ऐसा सीधा फ्लैट. लेकिन ये कैसा है ना, फ्लैट नहीं है. दिस इज कर्व्ड. ये कर्व्ड है. ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू. कि आपका जो मिरर है, प्लेन मिरर, ये आपका फ्लैट रहता है, ये कर्व्ड रहता है. ओके, सो लेट अस जस्ट टॉक अबाउट दैट. आपका जो मिरर है, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक फ्लैट. और जो कॉनकेव मिरर है, कैसा रहता है? कर्ड रहता है, स्पेरिकल. फाइन. कॉन्वेक्स का भी वैसा रहता है. मैं आपको लेंस बताऊं, सपोज इफ आई शो यू वन ऑफ द लेंसेज फॉर एग्जांपल, ये नहीं, ये भी कॉन्वेक्स मिरर है. लेट मी शो यू एक अदर लेंस इफ इट इज पॉसिबल. हाँ, ये लेंस देख लो. ये लेंस है. दिस इज कॉनकेव लेंस, ठीक है. ये कॉनकेव लेंस है, आप देख सकते हैं. इसमें और इसमें क्या फ़र्क है मिरर में? ऑब्वियसली मिरर में ये है, क्या बोल सकते हैं, पीछे से कोटिंग रहती है, राइट. इसको कोटिंग है ही नहीं, आर पार दिखता है. ओके, सो दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस. एंड इज इट अ कर्व वन? तो यस, ये कर्व्ड है बिकॉज दिस इज स्पेरिकल मिरर. और ये कर्व्ड इनसाइड है, तो ये कौन सा होगा? कॉनकेव लेंस है ये. सो ये मिरर नहीं है, इस लेंस. लेंस में और मिरर में क्या फ़र्क है? इसके पीछे कोटिंग नहीं होती है, उसके पीछे कोटिंग होती है. ओके, सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस. फाइन. ओके, ओके, हेलो, हाय. तो आज का नया एक्सपेरिमेंट हम लोग शुरू करेंगे. शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं. सो ये तीनों काम प्लीज़ बेसिक करवा लो, ठीक है. चलिए शुरू करें फिर आज का सेशन. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो आपको बताया गया है, लेट्स से बिफोर वी स्टार्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज़ जिंकी सोलंके एंड हम लोग ये एक्सपेरिमेंट आज बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है. तो आपका सपोज आज के जो टीचर हैं वो मैं हूँ एंड दैट इज़ अजिंक्य. अभी शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल. अभी प्रैक्टिकल केस में कैसा है ना,
यहाँ पर सपोज लेट्स से हमारे पास एक प्रॉपर मिरर है, फाइन। ये कैसा मिरर है? दिस इज़ ऑफ कोर्स अ प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर है, मतलब अपने घर में जो रहता है वैसा। अब पीछे से आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे कोटिंग लगाई गई है, ठीक है। तो आप कोटिंग बहुत सारे टाइप्स की रहती है, सिल्वर की रहती है, एल्युमिनियम की रहती है, सो डिपेंडिंग ऑन पीछे। तो कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि वो लेंस के जैसा काम ना करे, एक मिरर के जैसा काम करे। तो मतलब हम क्या करते हैं कि सामने से एकदम पॉलिश करके रखते हैं और पीछे से क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। तो हमको क्या मिल जाता है, एक एक मिरर मिल जाता है, आईना, राइट। एंड दिस इज प्लेन मिरर, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग कुछ समझ के लेते हैं, देन इसकी प्रॉपर्टीज़ जानते हैं, राइट। मतलब लाइक व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज इट हैज़, लाइक व्हाट काइंड ऑफ फीचर इट हैज़, सब कुछ देखेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए फिर, सो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो लेट मी जस्ट सी कि हम लोग कौन से कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट इसके रिलेटेड। ओके, तो देखो प्लेन मिरर के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। पहले प्रॉपर्टीज़ को समझ के लेते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम लोग प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, राइट, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की अगर हम लोग बात कर ही रहे हैं तो बहुत सारे उसके प्रॉपर्टीज़ हैं। चलो एक एक देखते हैं। सबसे पहले ये घर का मिरर यही रहता है, ठीक है, होम मिरर। घर का मिरर यही रहता है, होम मिरर। सेकेंड थिंग, इसके अंदर जो इमेज की साइज़ मिलती है वो ऑब्जेक्ट की साइज़ की सेम रहती है। ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज इज सेम। ऑब्जेक्ट साइज एंड इमेज साइज इज ऑब्वियसली सेम, राइट। होम मिरर है, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू इमेज साइज। उसके बाद इसके अंदर जो इमेज टाइप दिखता है वो कैसा रहता है, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। द सेकेंड थिंग दैट इज क्रिएटेड इज वर्चुअल इमेज के बाद लेट्स से इसमें इरेक्ट इमेज भी बनती है, फाइन। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट इज क्रिएटेड इज लेट्स से लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन भी मिलता है। पहले वर्चुअल का इमेज का मतलब समझ के लेते हैं। देखो आप अगर वर्चुअल इमेज की बात कर रहे हो, द पॉइंट इज दैट वर्चुअल इमेज इज नथिंग बट एक ऐसा टाइप का इमेज की जो सपोज लेट अस से कैनॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इट कैनॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। कैनॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। द सेकेंड थिंग दैट इज देयर इज इरेक्ट इमेज का मतलब रहता है कि आपका टॉप टॉप ही रह गया, बॉटम बॉटम ही रह गया, मतलब इट हैज़ नॉट लेट्स से अपसाइड डाउन नहीं है, प्रॉपर इमेज है। लैटरल इन्वर्जन में क्या हो जाता है, लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट। ठीक है, अभी हमारे इमेज के टाइप देखते हैं कैसे है क्या है। तो देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और सपोज़ हम लोग उसके सामने कुछ ये रख रहे हैं, मिरर रख रहे हैं, जैसे कि प्लेन मिरर सपोज, तो उसका साइज़ उतना ही रहता है, ठीक है। पहली चीज़, द ऑब्जेक्ट एंड इमेज साइज इज सेम। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो साइज सेम, ऑब्वियसली, ठीक है, साइज सेम है। व्हाट अबाउट मतलब वो जो लैटरल इन्वर्जन की बात कर रहे हैं, देखो लैटरल इन्वर्जन में कैसा रहता है ना, मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये उसका राइट है, ये उसका लेफ्ट है फॉर एग्जांपल।
तो इमेज में कैसा है ना, जब हम लोग उसकी इमेज ऑब्जर्व करते हैं मिरर में, तो ये आपका राइट यहाँ पे होना चाहिए ना, यहाँ पे लेफ्ट दिख जाता है, और जहाँ पे लेफ्ट है वहाँ पे क्या दिखता रहता है, राइट लगता है अंदर से, लैटरल इन्वर्जन रहता है। दिस इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन। एंड व्हाट अबाउट सपोज लेट्स से इरेक्ट का उल्टा क्या रहता है, इरेक्ट एंड सपोज इन्वर्टेड में क्या फ़र्क है? देखो, इरेक्ट और इन्वर्टेड दोनों का मतलब फ़र्क समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, इरेक्ट का मतलब ये ऐसा होता है कि आपको सीधा का सीधा ही मिल गया है, मतलब अपसाइड डाउन नहीं है, दिस इज इरेक्ट। इन्वर्टेड का मतलब होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा हो गया, उल्टा हो गया। ये आपका सपोज इरेक्ट, ये कौन सा है, वर्चुअल, वर्चुअल नहीं क्या, इन्वर्टेड। ओके, सो दिस इज इन्वर्टेड। ये इमेज नहीं होता है, सपोज प्लेन मिरर में वो इमेज नहीं बनता है, दिस इमेज इज नॉट क्रिएटेड। ठीक है, चलिए अभी हम लोग काम करेंगे, ये तो हमारा हो गया है पार्ट। ठीक है, अभी हम लोग इसका थोड़ा सा एक नया पार्ट देखेंगे, मतलब द एक्सपेरिमेंट एक्चुअल, राइट। चलिए, सो विद दैट बीइंग सेड लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू एक्सपेरिमेंट। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग टेस्ट करेंगे, क्या, लैटरल इन्वर्जन को टेस्ट करेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन कैसा दिखता है हमारे, लेट्स से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करता है कि नहीं, वो देखेंगे हम लोग किसके अंदर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स, प्लेन मिरर्स के अंदर देखेंगे ना। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इस मिरर को बीच में रख देते हैं। ठीक है, मिरर को क्या करेंगे, बीच में हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे। तो ये रहा हमारे मिरर को, हमारे इसके बीच में हम लोग रख देंगे। ठीक है, ऐसे रख देंगे। ठीक है, रख दिए ना। विद दिस पॉइंट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन उतार लेंगे, मतलब मिरर की बेसिकली। ठीक है, अब वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लेंगे, यहाँ से एक पर्टिकुलर एंगल पे लाइन ऑफ इंसिडेंस ले लेंगे, एंड देन विल सी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, इसके लिए ऐसा सामने से चाहिए मुझे, एटलीस्ट फॉर माई सपोज, मेरे लिए ये एटलीस्ट सीधा चाहिए। तो वहाँ से एक एंगल निकाल लेता हूँ मैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं, दैट इज ओके, ऑलमोस्ट 50 डिग्री है। ठीक है, ऑलमोस्ट 50 डिग्री है। तो मैं यहाँ से लाइन खींच देता हूँ। अरे यार, वो पॉइंट मैंने लिया ही नहीं वहाँ पे। ओके, अभी मैं लाइन खींच सकता हूँ। तो ऑलमोस्ट लाइक 50 इस पे, राइट। तो ये रहा। तो ऐसा 50 लिया है, राइट। मतलब नॉर्मल के साथ एंगल कितना होगा उसका, अगर मैं यहाँ से नॉर्मल खींच लेता हूँ, तो दिस मस्ट बी 40, दिस मस्ट बी 40 डिग्री। अगर इतना 50 है तो ये 40 डिग्री होगा, सही है। ओके, नाउ विद दैट बीइंग सेड, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ तुमको, लेकिन कैसा है ना, थोड़ा सा एंगल का इशू हो रहा है। मैं एक बार लाइन निकालने के बाद समझा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए। सो अभी इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये रहा। अभी आपने 40 डिग्री का निकाल लिया, आपको क्या करना है, अभी दूसरे दूसरे तरफ से एक 40 डिग्री का निकाल लेना, राइट।
लेकिन उसके लिए ना आपको रिफ्लेक्शन वाला चाहिए, करेक्ट? सो फॉर दैट पर्पज यू विल रिक्वायर सम पिन्स, थोड़े से पिन्स लगेंगे आपको। आप ये पिन लाइन में लगा दो एंड इट विल बी द एंड ऑफ इट। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 पिन लगाने, यहाँ पर 2 पिन लगाने, करेक्ट? और आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इधर 2 पिन लगानी है कि जो उसी के लाइन में हो, मतलब यहाँ से मतलब इस तरफ से ऑब्जर्व करना है, इस तरफ से, और इस तरह से लाइन लाइन लगाना है कि वो एक ही लाइन में रहे। ओके, तो ऑलमोस्ट मैंने लाइक उसी के लाइन में लगाया। ऑब्वियसली इसके अंदर थोड़ा एरर तो आएगा। देखो पॉइंट तो मिल गया हमको, अभी डजेंट मैटर बाकी का। बाकी मिरर वगैरह को हटा देंगे, अभी ज़रूरत नहीं इनकी। ये पिन को भी हटा देंगे। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर एक लाइन खींच देंगे एंड फिर हम लोग देखेंगे कि एंगल बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए। सो लेट अस, थोड़ा तो उसमें एरर आने ही वाला है बिकॉज साइड से देखा हुआ है मैंने। सो उसमें थोड़ा एरर आएगा इस टाइप के एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, बट इट्स ओके, दैट इज एक्सपेक्टेड। तुम जितना प्रॉपरली उसको लगाओगे पिन्स को, उतना एक्यूरेट आता है। ओ माय गॉड, ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये भी 50 डिग्री पे ही आया है। तो दैट मीन्स इधर का अगर 50 है, सो दिस मस्ट बी 40 डिग्री। नहीं, एग्जैक्ट आया हमारा, एग्जैक्ट, कोई गलती नहीं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है लेकिन हमारा एग्जैक्ट आया है। तो हमने जो पिन्स लगाई थी वो यहाँ पे थी, लेट्स से यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, और यहाँ पर हमको फिर क्या मिला, एक मिनट, लेट मी फील इट। हमने कहाँ लगाया था, यहाँ पर एक, हाँ यहाँ पर एक। सो यहाँ पर दो पिन से हमारा काम हो गया, मतलब 2 पिन यहाँ पे लगाए, 2 पिन यहाँ पे लगाए, और फिर हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सो आगे का पार्ट देखते हैं। देखो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से द लाइट वगैरह या फिर मटेरियल्स के बारे में, आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि देर आर सर्टन सपोज लेट से मटीरियल्स डिवाइसेस जिसके थ्रू आप सपोज लेट से लाइट के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी कर सकते हो। बट लाइट ओवरऑल लेसन कैसा है, क्या है, कैसे पॉइंट्स होते हैं, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। फाइन, ओके, तो मुझे मिरर एक बार रखने दो अंदर एंड फिर हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेट से लाइट के बारे में जब बात करते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लाइट है क्या। व्हाट एग्जैक्टली इज लाइट? लाइट होता क्या है? सो लाइट इज बेसिकली, लाइट बेसिकली एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है? इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। टाइप ऑफ क्या है? एनर्जी। ये आपको ध्यान में रखना है, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट जो इसमें मेन आता है, लाइट को अगर हमको देखना है तो किसके थ्रू देख सकते हैं? हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स है, दैट इज आई। वी कैन सेंस इट विद द हेल्प ऑफ आईज। आईज के थ्रू हम लोग उसको सेंस कर सकते हैं, सही है। और एक चीज़, लाइट का जो नेचर होता है, मतलब लाइक यू नो वेदर इट्स अ पार्टिकल और वेव, तो इसका नेचर कैसा होता है? ड्यूअल नेचर होता है। लाइट का नेचर कैसा है? ड्यूअल नेचर होता है। अब ड्यूअल नेचर मतलब कौन से 2 नेचर होंगे? ऑब्वियसली पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और दूसरा कौन सा नेचर होगा? दैट वुड बी वेव नेचर। दोनों नेचर रहते हैं, ठीक है? पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। तो ये हो गया लाइट के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स। थोड़ा सा और बात करते हैं, ये तो हमारा लाइट के बारे में हो गया। अभी लेट अस टॉक अबाउट सपोज हमारे मिरर्स और लेंसेज कैसे बनते हैं। जब हम लोग मिरर्स की बात कर रहे हैं,
तो मिरर्स, अगर आपके प्लेन मिरर की आप बात कर रहे हो, सबसे पहला आपका ग्लास मटेरियल लिया जाता है। सबसे पहला क्या लिया जाता है? ग्लास मटेरियल, ठीक है। फिर उसके पीछे आप क्या करते हो? कोटिंग रहती है। उसके पीछे क्या रहती है? कोटिंग रहती है। किस चीज़ की कोटिंग? कोटिंग ऑफ ईदर सिल्वर और एल्युमिनियम। सिल्वर एल्युमिनियम की कोटिंग रहती है। अब उसके बाद उसके पीछे से पेंट लगाया जाता है ताकि ये कोटिंग खराब ना हो। ओके, ये खराब ना हो कोटिंग, तो इसके लिए पीछे से क्या लगाते हैं हम लोग? पेंट लगाते हैं। तो ये यूजुअल मिरर होता है आपका, ग्लास मटेरियल, फिर बीच में कूलिंग, लेट्स से कोटिंग आपकी पीछे से सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम की, और पीछे से पेंट। लेकिन इसका एक्चुअल डायग्राम कैसे बताते हैं हम लोग? डायरेक्टली बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड देन ऑब्लिक लाइंस। स्ट्रेट लाइन एंड ऑब्लिक लाइंस बताते हैं इसमें हम लोग सिर्फ, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लेंसेज। लेंस और इसमें फिर क्या फ़र्क रहता है? बट पहले हम लोग, ये तो हमारा प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्पेरिकल मिरर कैसे बन रहा है? तो स्पेरिकल मिरर बनाने के दो टाइप्स हैं। कैसे? एक काम करो, सबसे पहला आपको स्पीयर लेना है, एंड आपको एक सेकंड ये लेना है, आपके दो स्पीयर लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है? एक को बाहर से कोटिंग करनी है, एक को अंदर से कोटिंग करनी है। और एक को कहाँ से कोटिंग करनी है? बाहर से। अब आपको क्या करना है? इतना होने के बाद आप खाली इसको कट कर लो। इतना पार्ट कट कर सकते हो, ये एक पार्ट कट कर सकते हो। ओके, अगर मैं इसको कट करूँ और मैं इसको सेपरेट ले लूँ, ओके, क्या ये कर्ड इनसाइड है? हाँ, तो इसका नाम क्या होगा? दिस वुड बी कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा? कॉनकेव मिरर, कर्ड इनसाइड। और ये जो पीस है जो बाहर निकाला हमने, इस तरीके का, सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। सो वन व्हाट वी हैव इज कॉनकेव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, करेक्ट। सो ये हमारे डायग्राम्स है, वेरी इजी। सो इन शॉर्ट, हम लोग ऐसे कितने भी मटी कॉनकेव मिरर बना सकते हैं क्या? फिर यस, यू कैन कट एज मेनी पार्ट्स एज यू वांट, एंड आप बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लेंसेज की। लेंसेज की बात करते हैं। तो लेंसेज को बनाने के लिए यू विल रिक्वायर अ स्पेशल मेथड। लेंस को कैसा रहता है ना, जैसे कि मान लो आपको कॉन्वेक्स बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस बनाना है आपको। कॉन्वेक्स लेंस अगर बनाना है तो सबसे पहला आपको एक ऐसा सरफेस लेना पड़ेगा कि जो आउटवर्ड सपोज पॉइंट कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। एक दूसरा और एक लेना पड़ेगा कि जो इसी के जैसा है, जो पॉइंट अगर लगा है, ऐसे दो सरफेस लेने पड़ेंगे। और इसके बीच में ना एक आपको क्या करना पड़ता है? बाइंडिंग मटेरियल लगाना पड़ता है, मतलब फेविकॉल की जैसा समझ लो, विच कैन कंबाइन बोथ ऑफ दम। ये दोनों को क्या करेगा? कंबाइन करेगा इस तरीके का मटेरियल। बस हो गया, दैट्स इट। आपका फिर वो मिरर बन जाता, मतलब लेंस बन जाता है। तो क्रिएट द लेंस यू हैव टू यूज सच लेट्स से सच काइंड ऑफ, आपको ये करना पड़ेगा, ये मतलब बीच में एक बाइंडिंग ऐसा मटेरियल लगाना पड़ेगा कि जो सपोज वेरी ट्रांसपेरेंट है, समझ में भी नहीं आएगा, बट इट इज़ देयर, इट इज़ देयर। एंड आपका कॉन्वेक्स सपोज लेट्स से दिस प्रकार का एक लेंस बन जाएगा। व्हाट अबाउट कॉनकेव? कॉनकेव लेंस को भी आप ऐसे ही बना सकते हो। पहले ऐसा ले लो, ठीक है, एक एक दूसरा ले लो इधर से ऐसा। इनको आप क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो, बीच में बाइंडिंग मटेरियल, सही है, ओके।
तो उसके बीच में एक बाइंडिंग मटेरियल लाइक दिस, और फिर आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स, और ये कौन सा हो गया, लेंस कॉनकेव, बस हो गया, दैट्स इट। मतलब इस तरीके का आपको लेंस बनाना है, सो इजी। सो नाउ विद दीज थिंग्स लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज़, थोड़े प्रॉपर्टीज समझ के लेते हैं कि किस प्रकार के इमेज टाइप्स बन रहे हैं हमारे। अगर हम लोग साइमल्टेनियसली तीनों को देख रहे हैं, किसको किसको, कॉनकेव नहीं तो चारों को, सपोज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस वगैरह सब कुछ, तो एक काम करते हैं, सभी का देख लेते हैं। प्लेन, प्लेन मिरर, फिर कॉनकेव मिरर, फिर कॉन्वेक्स मिरर, फिर कॉन्वेक्स लेंस, एंड लास्ट वाला इज कॉनकेव लेंस। फाइन। अभी देखो हमारे पास इतने टाइप के सपोज लेंसेज, मिरर, सब कुछ है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला प्लेन मिरर बोला है ना, प्लेन मिरर में सपोज जो सपोज साइज रहता है, साइज के बारे में बात करते हैं सबसे पहला, तो सेम साइज रहता है। कॉनकेव के अंदर, कॉनकेव के अंदर तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। कौन सा, लाइक एनलार्ज्ड, स्मॉल, एंड ऑल्सो वेरी स्मॉल, लाइक डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड। तो सेम साइज़ का भी आपको मिल सकता है, आपको लार्ज साइज़ भी मिल सकती है एनलार्ज्ड, आपको सेम साइज़ भी मिल सकती है, या फिर आपको स्मॉल साइज़ भी मिल सकती है। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, इसमें तो पक्का स्मॉल साइज़ ही मिलेगा। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, इसमें तीनों टाइप मिल जाते हैं, बड़ी इमेज भी बनती है, सेम इमेज भी बनती है, एंड स्मॉल इमेज भी बनती है। व्हाट अबाउट कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के अंदर सिर्फ स्मॉल इमेजेस बनती हैं। तो ये हो गया आपका पहला। सेकंड, इमेज टाइप बताते हैं। ये वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, ये रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट। कॉन्वेक्स, ये हमेशा वर्चुअल बनाएंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स ये दोनों बना सकता है, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। और कॉनकेव ये सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपने वो भी लिख दिया क्या क्या बना सकते हैं। ना, थोड़ा और टाइप के बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा कैसा हो गया, हमने इमेज टाइप बोल दिया, ये बोल दिया कि किस प्रकार की इमेजेस हैं, क्या है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यूज़ क्या क्या है। इसमें मैग्निफिकेशन हमेशा बनाएगा, इसमें मैग्निफिकेशन तीनों वैल्यूज़ आती हैं। इट कैन बी ग्रेटर दैन 1, इट कैन बी इक्वल टू 1, इट कैन बी लेस दैन 1। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स, इट वुड ऑब्वियसली बी लेस दैन 1। इसके लिए तीनों कंडीशंस। एंड व्हाट अबाउट कॉनकेव, कॉनकेव के बारे में क्या कहना है, मैग्निफिकेशन वुड ऑब्वियसली बी लेस दैन 1। तो कॉनकेव लेंस के बारे में दिस इज द इन्फॉर्मेशन। तो हमने कैसा है, चार पांचों को लेट से कंबाइन करके लिखा है। अभी हम लोग देखते हैं कि नेचर कैसा है, कॉन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, किस प्रकार के हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। सो इट इज़ ऑब्वियसली, ये कॉन्वर्जिंग भी नहीं है, डाइवर्जिंग भी नहीं है, ठीक है, पहला वाला, नो कॉन्वर्जिंग नो डाइवर्जिंग। इसका कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर इज कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर इट्स डाइवर्जिंग। हाउ अबाउट कॉन्वेक्स, ये कॉन्वर्जिंग है, एंड कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग है। सो हमने सभी प्रॉपर्टीज लिख दिए हैं फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ मिरर्स।
तो पूरी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी है. ओके, सो विद दैट केस बहुत सारे भी यूजेस हैं उसके. सपोज इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूजेस एज सच, लेकिन बहुत सारे टाइप के इमेजेस भी हैं कि इमेजेस कहाँ बनेंगी, कैसे बनेंगी. सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हमारा लेट्स से कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके साथ मैच करेंगी, कॉन्वेक्स लेंस के साथ. एंड कॉन्केव कॉन्वेक्स जो ये है क्या बोलते हैं मिरर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच करेंगी कॉन्केव लेंस के साथ. सो वो अलग तरीके का सपोज लेट से कॉम्बिनेशन है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव मिरर, उसकी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट किसके साथ मैच करती हैं, लेंस में कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस के साथ प्रॉपर्टीज़ मैच कर ली जाती हैं. लेकिन आप अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हो, नहीं कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कॉन्वेक्स मिरर की अगर आप बात कर रहे हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैच होती हैं इसका अपोजिट, मतलब कॉन्केव लेंस के साथ. इस प्रकार का सबको लेटर से लॉजिक है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच आर मैचिंग अप. अगर हम लोग एक्चुअल ये देखें कि वैल्यूज़ कैसे मैच हो रही हैं, कैसे चेंज हो रही हैं, सो लेट अस टॉक अबाउट दैट. बहुत ही आसान है. देखिए, अगर हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज़ लाइक व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस आर क्रिएटेड एंड कैसा नहीं. सो इट्स ऑलवेज दैट कि जब कॉन्केव मिरर के अंदर हम लोग जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट रखने की बहुत सारी जगह हैं, तो वी कैन कीप इट बियॉन्ड लेट्स से एट इन्फिनिटी, देन बियॉन्ड सी. बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. मतलब जैसे कि एक टेबल बना के देख लेते हैं हम लोग. जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पे फोकल लेंथ होगा, यहाँ पर आपका सपोज लेट से फोकस होगा, यहाँ पर आपका सी होगा, तो बियॉन्ड सी एन. ये तो पहला वाला जो कंडीशन है जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो, तो वो होगा एट इन्फिनिटी. एट इन्फिनिटी रखते हो सबसे पहला. सेकंड इज़ बियॉन्ड सी. सेकंड इज़ वेयर, बियॉन्ड सी, मतलब सी के यहाँ पे. थर्ड इज़ एट सी. थर्ड इज़ एट सी. देन इज़ बिटवीन सी एंड एफ. सी एंड एफ. उसके बाद एट एफ. उसके बाद एट एफ. उसके बाद बिटवीन एफ एंड पी. बिटवीन एफ एंड पी. एफ एंड पी का बीच में. सही है. अब इतना होने के बाद हम लोग अभी क्या देखेंगे, वी विल बी वॉचिंग थ्रू लेट अस से इसका ये कैसे रहता है, क्या बोल सकते हैं, इमेज कहाँ बनेगी. करेक्ट. तो इमेज इसका तो बिहाइंड द मिरर बनेगा. इमेज इसका तो बिहाइंड मिरर बनेगा ऑब्वियसली. अब ये जो एट एफ का जो पोजीशन है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी पे. एट इन्फिनिटी. ठीक है. सी एंड एफ का जो कंडीशंस हैं, हाँ, उसका होगा बियॉन्ड सी. बियॉन्ड सी, ये तो एट सी बनेगा. उसके बाद ये सी एंड एफ के बीच में बनेगा और ये एट एफ बनेगा. राइट. ये आपके ऑब्जेक्ट बन गया, इमेज बन गया. करेक्ट. ऑब्जेक्ट एंड इमेज. अब उसके बाद कैसा रहता है, वी हैव अ थर्ड टाइप कि सपोज नेचर कैसा बनने वाला है. साइज़. साइज़ जो है अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला आपको साइज़ मिलेगा पॉइंट साइज, वेरी डिमिनिश्ड. यहाँ पर आपको डिमिनिश्ड मिलेगा. यहाँ पे आपको मिलेगा एट सी के कंडीशन पे यू विल गेट सपोज अगर बात कर रहे हैं तो सेम साइज. यहाँ पर मिलेगा एनलार्ज्ड, फिर हाईली एनलार्ज्ड, थोड़ा बड़ा मिलेगा आपको, एंड द लास्ट थिंग यू विल गेट इज सपोज एनलार्ज्ड. अब आपको क्या पूछा जा रहा है, साइज़ के अलावा व्हाट वी हैव इज नेचर. नेचर बताना पड़ेगा. ओके, सो नेचर देख लेते हैं क्या है, कैसा नहीं है. फाइन. अब नेचर के इसमें द फर्स्ट पॉइंट दैट विल कम इज ये रियल इन्वर्टेड बनाता है. रियल इन्वर्टेड, ये भी रियल इन्वर्टेड, सभी ऑलमोस्ट सभी रियल इन्वर्टेड है. सिर्फ लास्ट वाला वर्चुअल इरेक्ट है. ऑलमोस्ट एवरीबडी इज रियल इन्वर्टेड. सिर्फ लास्ट वाला बच जाता है, दैट इज वर्चुअल इरेक्ट. बस बाकी तो क्या है, इट्स सो सिंपल, ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज एंड नेचर.
सो एवरीथिंग बिकम सपोज लेट्स से रियल 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 रियल, लास्ट वाला कंडीशन में वर्चुअल आ जाता है. सो दिस इज़ हाउ वी आर रनिंग डाउन. ये हमारा किसका है, कौन से इमेज का है, कौन से डिवाइस का है. सो दिस इज़ फॉर कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए. ये किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए. नो विद दिस पॉइंट सपोज हम लोग एक टेबल देखेंगे किसका, कॉन्वेक्स लेंस का. कॉन्वेक्स लेंस का देख लेते हैं. तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आप यहीं पे रखोगे, सिर्फ ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी कुछ. तो जैसे कि हम लोग सबसे पहला क्या होगा, एट इन्फिनिटी. अगर हम लोग किसका देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, पहला तो एट इन्फिनिटी ही रहेगा. दूसरा क्या रहेगा, बियॉन्ड. बियॉन्ड सीनियर बोलते हैं उसको, उसको क्या बोलते हैं, 2f1. ओके, तो बियॉन्ड 2f1. थर्ड बिटवीन, सपोज लेट से एट 2f1 रखेंगे फिर अभी. फिर उसके बाद 2f1 एंड इसके बीच में, f1 के बीच में. ओके, 2f1 एंड f1. उसके बाद एट f1, और उसके बाद बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, ओ बस. अब यहाँ पर जो इमेज टाइप है, ठीक है, सबसे पहला दिस वन, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी एट इन्फिनिटी. अब दूसरा वाला ये कहाँ बनेगा, दिस वुड बी बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2. उसके बाद ये एट 2f2. उसके बाद ये बनेगा 2f2 एंड f2 का बीच में, और ये बनेगा एट f2. और ये f1 और o का, तो दैट वुड बी लेट्स से वर्चुअल इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के साइड पे ही इमेज बनती है. अब साइज सेम रहेगा, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही, पॉइंट साइज्ड. दूसरा डिमिनिश्ड, ये चेंज नहीं होगा. सेम, एनलार्ज्ड, देन हाईली एनलार्ज्ड, और सपोज एनलार्ज्ड. करेक्ट. अब एक लास्ट वाला बच जाता है, दैट इज नेचर. अब नेचर में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होगा, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, एंड लास्ट वाला सिर्फ बच जाता है, दैट इज वर्चुअल एरे. लास्ट वाला इज ओनली द रिमेनिंग, दैट इज वर्चुअल एरे. फिर खत्म हो जाता है ये चीज़. तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा लेट्स से रिफ्रैक्शन के बारे में देखते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. देखो, अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन में कुछ इस तरह रहता है एक्सपेरिमेंट. लेट्स से आपका सरफेस, मान लीजिए आपका सरफेस है. यहाँ पर से एक लाइट आती है, सपोज इंसिडेंट. ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई. ओके, अब ये गिनने के लिए यू विल रिक्वायर सम सर्टन नॉर्मल. ठीक है, एक सर्टन नॉर्मल लगेगा आपको. नॉर्मल क्या रहता है, एंगल गिनने के लिए एक रेफरेंस लाइन बोल सकते हो आप. तो दिस इज द नॉर्मल. अब यहाँ से ये जो बीच का एंगल है इनके, दैट वुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. और यहाँ से ही उतने ही एंगल पे सपोज एक लाइन निकलेगी बाहर, दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड रे. ये कौन सी रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे. ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, और ये कौन सी रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है. सो वेरी सिंपल, व्हाट वी हैव इज इंसिडेंट रे, व्हाट वी हैव इज रिफ्लेक्टेड रे. सही है. नाउ विद दैट पॉइंट बीइंग सेड, हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, नीचे का पॉइंट में हम लोग वी कैन डिस्कस व्हाट इज एग्जैक्टली एंगल ऑफ आई, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. And angle of R is angle of refraction.
ठीक है, दोनों मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन सॉरी, वो हमेशा आदत हो जाती है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइन, इंसिडेंट रे, और ये हमारे बेसिक सपोज पॉइंट्स हैं। अब लॉ क्या बोलता है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो वो बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको इक्वल है, रिफ्लेक्शन को। और कोई दूसरा पॉइंट, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी एक ही प्लेन में रहता है। तो व्हाट वी कैन से इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray, they lie in the same plane, मतलब in the same dimension, lie in the same plane, they lie in the same plane, हो गया, वेरी सिंपल। सो ये हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सपोज रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं। देखो रिफ्रैक्शन इज़ वेरी सिंपल। रिफ्रैक्शन में कैसा रहता है ना, खाली आपका मीडियम चेंज होता है। तो मान लो नीचे जो मेरा मीडियम है वो ग्लास है फॉर एग्जांपल, दो टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। मान लो बाहर वाला एयर है, नीचे वाला वाटर है। अब इस केस में उल्टा पकड़ लो, बाहर वाला ये पकड़ लो, सपोज वाटर पकड़ लो और उसके बाहर का एयर पकड़ लो। अब इंसिडेंट रे दोनों के लिए निकालते हैं। ठीक है, लेट अस हैव इंसिडेंट रे फॉर बोथ ऑफ देम। इसके लिए निकाला, अब इसके लिए भी एक इंसिडेंट रे निकालते हैं। क्या दोनों को नॉर्मल लगेंगी? हाँ, दोनों को नॉर्मल लगेगी। तो आपको नॉर्मल मतलब कैसे निकालना है, खाली 90 डिग्री पे, नथिंग मच। ओके, मुझे यहाँ से ठीक से दिख नहीं रहा, मैं खाली नॉर्मल निकाल के आपको फिर से एंगल बराबर बता देता हूँ। ओके, सो देख लो, ये आपके नॉर्मल बन गई, ये आपकी इंसिडेंट रे दोनों ही केस में, और यहाँ पर आपके सपोज दूसरे मीडियम के जो है वो। अब इसके अंदर कैसा है, जब रिफ्रैक्शन होता है एयर वाटर, इसमें एयर कैसा है, रेयरर मीडियम है, इट्स अ रेयर मीडियम, और ये कैसा है, डेंस मीडियम है, रेयर मीडियम डेंस मीडियम। और वाटर कैसा है, वाटर डेंस मीडियम है यहाँ पर, और ये रेयर मीडियम है। ठीक है, अभी रिफ्रैक्शन देखो कैसे होता है। इस केस में जो रिफ्रैक्शन होता है वो कुछ इस तरह होता है, और इस केस में जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, दूसरी तरफ होता है। मतलब यहाँ पर टूवर्ड्स दी सपोज नॉर्मल बेंड होता है, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। दोनों ही केसेस में दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ। ठीक है, तो अगर रेयर से डेंस में जा रहा हो, रेयर से अगर डेंस में जा रहा हो तो बेंडिंग कैसी होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर डेंस से रेयर में जा रहा हो तो, सॉरी नॉट अवे, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। और अगर डेंस से रेयर में जा रहा हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
ठीक है, वन इज टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड लेट्स से वन इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, करेक्ट, इस प्रकार का। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ़ यू वांट टू शो इट इन द फॉर्मूला, सपोज लेट्स से बेस, तो वी कैन शो समथिंग लाइक दिस, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ओके, उसके लिए क्या रहता है, साइन आई बाय साइन आर। मतलब हम लोग इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज़ नथिंग बट एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। कोई और एक फार्मूला है इसका, हाँ और एक फार्मूला है, एन कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज V1 बाई V2, इस प्रकार से, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं सपोज नीचे बताता हूँ, एंड और एक आप बता सकते हो, दैट इज C बाई V। ओके, तो ये इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, लेट अस सी लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस। मान लो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, वन विथ रिस्पेक्ट टू टू कैसे पढ़ा जाता है इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू, ऐसा। और N21 को कैसे पढ़ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन, ऐसे। अब देखो N12 और N21 जो है, तो अपने पास सब कुछ वैल्यूज है, सब कुछ है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, N12 का हम लोग ये लिख सकते हैं वैल्यू, दैट वुड बी V2 बाय V1, और जो N21 होता है उसको लिखेंगे V1 बाय V2, इस तरीके से। डन, ओके, तो इस तरीके से सपोज आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रहता है कि वन में लेट्स से वन जो मीडियम है उसको हम लोग एयर या फिर वैक्यूम पकड़ते हैं। मतलब जैसे कि मान लो इफ़ दिस इज़ व्हाट इज़ गिवन N1, तो इसका मतलब है इट इज़ C बाय V1, सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, मतलब मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। और इसको कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल इट, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ मेन क्वेश्चन, अगर सपोज आपका जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ता है तो स्पीड कम होगा ज़्यादा होगा अगले वाले मीडियम में। देखो अगर आपका नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है, सपोज लेट्स से इफ इट इंक्रीज है तो स्पीड आपकी डिक्रीज रहने वाली है। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली क्या बोलते हैं, डेंसर बोलते हैं, ठीक है। सो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली ऑप्टिकल डेंसर, एंड सपोज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर है सो इट इज ऑप्टिकली रेयरर। सो कुछ ऑप्टिकली डेंसर हैं, कुछ ऑप्टिकली रेयरर हैं, दैट इज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। चलिए नाउ कुछ यूजेस देख लेते हैं कॉनकेव इसके मिरर के। ओके, तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर आप कॉनकेव मिरर के यूजेस की बात कर रहे हो, इट कैन बी यूज्ड इन सर्च लाइट्स, सर्च लाइट्स में इस्तेमाल होता है। डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज शेविंग मिरर, और इसको हम लोग सोलर फर्नेसेस में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोलर फर्नेसेस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो वो किसके लिए, रेयर व्यू मिरर्स, ठीक है।
रेयर व्यू मिरर्स, कार मिरर जो होते हैं वो रेयर व्यू मिरर. सो दैट इज़ वन ऑफ द बेसिक यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेयर व्यू मिरर्स, रेयर व्यू मिरर्स. ठीक है, रेयर व्यू मिरर से बनाते हैं, मतलब जो पीछे देखने के रहते हैं ना रेयर व्यू व्हीकल्स, तो दैट इज़ रेयर व्यू मिरर. इससे ही बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर से. तो हमने दो टाइप्स के यूजेस भी देख लिए इसके. ठीक है, ओके. अभी कुछ मैग्नीफिकेशन का टाइप देखते हैं. व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन, कैसा वैल्यूज़ रहता है वगैरह वगैरह. ठीक है, सो मैग्नीफिकेशन मैग्नीफिकेशन कैन बी गिवन बाय, इसका लेट्स से बहुत सारे टाइप्स हैं. तो इट कैन ईदर बी गिवन बाय इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट. ठीक है, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज मैग्नीफिकेशन. मैग्नीफिकेशन इज एच डैश बैच, या फिर इट इज़ माइनस वी बाई यू. ये किसके लिए यूज़ करते हैं ऐसा रिलेशन? दिस इज़ फॉर मिरर्स, ये मिरर्स के लिए. ओके, फिर लेंस के लिए कैसा है? लेंस के लिए सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाता है लेंस का, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है, वी बाई यू आ जाता है. दिस इज़ फॉर लेंस. तो ये ध्यान में रखें. ठीक है, मिरर्स के लिए फॉर्मूला अलग है, सब कुछ सेम है, सिर्फ माइनस साइन मिरर्स में है, वी में, लेंस में नहीं है. ठीक. एंड जो बेसिक फॉर्मूला विच वी यूज फॉर अवर कैलकुलेशन इज हाफ, लेट्स से 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू. तो यहाँ पर f क्या है? f इज द फोकल लेंथ. f इज व्हाट? फोकल लेंथ. एंड व्हाट इज v? v is image distance. And what is u? तो that is object distance. अब इतना होने के बाद लेकिन ये किसके लिए है? दिस इज़ फॉर मिरर्स. ओके, तो लेंस के लिए अलग है. हाँ, लेंस के लिए अलग है. लेंस के लिए क्या है? इट इज़ 1 बाय एफ इज इक्वल टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू. ओके, तो इसके अंदर भी सब कुछ सेम है क्या? हाँ, सिर्फ ये किसके लिए है? लेंस के लिए. तो इसके अंदर भी सेम, एफ इज़ फोकल लेंथ, v is image distance, and u is object distance. So this is what is the case, at least till now. ठीक है, चलिए आगे की कहानी देखते हैं. सो नाउ दैट बीइंग सेड, हमारे पास अभी कुछ और पार्ट बचा हुआ है. लेट्स से हमने फॉर्मूलेज वगैरह तो देख लिए. नाउ देर इज समथिंग कॉल्ड एज पावर. पावर रहता है. सो पावर मतलब क्या है बेसिकली, लाइक व्हेन वी रिक्वायर इट कैसे रहता है? सो पावर, लेकिन ये सिर्फ लेंस में रहता है, तो पावर ऑफ अ लेंस पी से बताते हैं हम लोग. सो इट कैन बी डिफाइंड एज, it can be defined as reciprocal of focal length. Reciprocal of focal length. तो ये था P. ओके, सो पावर इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ. ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट डाउन एज P इज इक्वल टू 1 बाय एफ. अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो F है वो किस में होना चाहिए? F शुड बी इन मीटर्स, एंड पावर, फिर पावर का यूनिट क्या होगा? डायोप्टर्स, D में. ठीक है, और F आपका किस में चाहिए? मीटर में ही चाहिए. अगर P का वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर P का वैल्यू इज पॉजिटिव, तो फिर F भी क्या होगा?
तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा फिर। और अगर P आपका निगेटिव आता है तो F मतलब निगेटिव ही होगा इन दैट केस। और कौन सा लेंस आएगा? कॉनकेव लेंस। ठीक है, सो ये कंडीशन ध्यान में रखना है, P पॉजिटिव F पॉजिटिव तो कॉन्वेक्स लेंस है। अगर आप P नेगेटिव की बात कर रहे हैं सो F वुड ऑल्सो बी नेगेटिव एंड इट वुड बी अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलिए नाउ विद दैट बीइंग सेड हम लोग थोड़ा सा और टाइप में देखते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोल सकते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस। और इसको कौन सा बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। पावर ऑफ द लेंस और क्या बताता है अपार्ट फ्रॉम सपोज लेट्स से चलो फोकल लेंथ वगैरह, तो वो ये आपको बता सकता है कि हाउ मच इट कैन कॉन्वर्ज और डाइवर्ज, टू व्हाट एक्सटेंट, हाउ मच इट कैन कॉन्वर्ज और डाइवर्ज। सो ये पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे का पार्ट देखते हैं। सो दैट इज पावर ऑफ द लेंस, सब कुछ हो गया हमारा, all that is discussed everything. Now we will see some suppose जो हमारे ये होते हैं चश्मे होते हैं, सपोज वो किस प्रकार के होते हैं। तो मान लो अगर आपको मायोपिया है, some defects, suppose if it is myopia, मायोपिया में कैसा होता है ना, शॉर्ट साइट होती है, मतलब यू नो पास का दिखता है शॉर्ट साइट, या फिर आप बोल सकते हो नियर साइट। ओके तो दूर का नहीं दिखता है, कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके तो सॉल्यूशन क्या है फिर, मतलब कौन सा पॉइंट अफेक्ट हो गया है? फार पॉइंट अफेक्ट हुआ है, फार पॉइंट अफेक्टेड। इन सच अ केस यू विल यूज कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करोगे। एंड व्हाट अबाउट मायोपिया की जगह पे सपोज अगर हाइपरमेट्रोपिया, तो हाइपरमेट्रोपिया में कैसी साइट होती है? फार साइट होती है, मतलब पास का नहीं दिखता, कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। ओके सो फार पॉइंट अफेक्टेड कॉनकेव लेंस है, सही है। ओके सो वी हैव फार साइट, कांट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। अभी कौन सा लेंस यूज़ करेंगे फिर? सो इसमें कौन सा पॉइंट अफेक्ट होता है? नियर पॉइंट अफेक्ट होता है, नियर पॉइंट अफेक्टेड। ओके तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे? द लेंस विल बी यूजिंग इज कॉन्वेक्स लेंस, मतलब कौन सा लेंस? दैट इज कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग लेंस। और ये कौन सा होगा फिर? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, ओके सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हमारे दो कंडीशंस मेजर, प्रेसबायोपिया भी रहता है लेकिन मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हम लोग खाली इतना ही देख रहे हैं कि मायोपिया में आपको कॉनकेव लेंस लगेगा और हाइपरमेट्रोपिया में आपको कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, दैट्स इट। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड पीडीएफ्स मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है? आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर। तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है, दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोज से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर
सकते हैं। अगर उनको सपोलेट से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट, स्टडी प्लानर। आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। सीबीएसई देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के, प्लस आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000, या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेज। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा यहाँ पर, वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती हैं। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विथ पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी। ओके, सो कुछ नए ऑफ़र्स हैं, जैसे कि देख लीजिए, ऑफ़र एंड्स ऑन 31st, ये वाला। तो इसके अंदर आपको मिलेगा सपोज़ कुछ एक्स्ट्रा महीने, दैट इज़ फॉर 12, 15, 18 मंथ्स का अगर आप लगाते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा, 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा, एंड 6 फॉर CBSE, एंड ऑल्सो फॉर क्रिएटिव कॉर्नर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। लेकिन ये ऑफ़र सिर्फ 31 जुलाई तक है, सैटरडे तक। तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज और लेट्स से ऑफ अनअकैडमी, एंड तभी जाके आपको ये ऑफर्स मिल पाएंगी जल्दी से। तो प्लीज़ बी इन हरी, 31 तक का ये ऑफर है, बहुत बड़ी ऑफर, एक्स्ट्रा महीने मिल रहे हैं, प्लीज़ कर लीजिए। ओके, और हमने कुछ नए बैचेस लॉन्च किया, लेट्स से किए हैं फॉर द टर्म 1। तो एकदम प्रॉपर तरीके से टर्म 1 का आपका प्रिपरेशन के लिए फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th आप ऑब्वियसली इस चीज़ का इस्तेमाल करें, ज़रूर प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज का अप्लाई करें, क्योंकि टर्म 1 के डेडिकेटेड कोर्सेज आपके लिए अनअकैडमी ने लॉन्च कर दिए हैं, आपको सिर्फ अटेंड करने हैं। तो टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से प्लीज़ डू अटेंड। अनअकैडमी का कॉम्बैट एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, सो प्लीज़ डू सपोज लेटर से एनरोल फॉर दिस एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम होगी सपोज लेटर से 1 अगस्त को सुबह 11 बजे, 9 से 10 लेट्स से 9th एंड 10th के लिए है। प्लीज़ डू लेट्स से एनरोल इन दिस। 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 45 मिनट्स होंगे, हिंदी इंग्लिश में आपको टेस्ट देना पड़ेगा ये, और आपको सपोज आपको लेट्स से बहुत सारे स्कॉलरशिप्स, बहुत सारे प्राइजेस हैं। सो डेफिनेटली 1 अगस्त तक, ये 1 अगस्त को एग्ज़ाम है सुबह 11 बजे, दैट इज़ फॉर 9th एंड 10th कॉम्बैट एग्ज़ाम। जल्द से दें, ये स्कॉलरशिप एग्ज़ाम है और इसमें आपको फ्री है, मतलब आपको कोई पैसे नहीं भरने इस एग्ज़ाम के लिए। सो प्लीज़ डू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टेस्ट। देखिए, आपको अगर 10% डिस्काउंट चाहिए कोई भी प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज पे, आपको खाली इस कोड का इस्तेमाल करना है। जब भी आप पेमेंट करें, ऑल यू हैव टू डू इज़ यूज़ दिस कोड, दैट इज़ AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10। आप ये कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट करते वक्त, और भले ही आप कोई भी कोर्स को अप्लाई कर रहे हो, मतलब 6 to 10, 11, 12 सभी जितने भी कोर्सेस हैं अनअकैडमी की तरफ से, सबके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा विद द यूज़ ऑफ दिस कोड। तो ये कोड का इस्तेमाल करें AS Live 10 और 10% डिस्काउंट ले आपके कोई भी कोर्स के ऊपर, ठीक है। AS LIVE10।
अनअकैडमी के एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें। आप गूगल प्ले से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपके पास आईफोन है तो आप ऐप स्टोर पे से भी अनअकैडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज़ गो टू गूगल प्ले इफ़ यू आर यूजिंग एंड्रॉयड, इफ़ यू आर यूजिंग एप्पल लेट्स से iOS, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो एप्पल का, तो आप ऐप स्टोर पे जाके यू कैन डाउनलोड। अब इसके ऊपर अगर सब लेट से इफ़ यू वांट टू सी सम फीचर्स, आप टेस्ट करना चाहते, देखना चाहते कि किस प्रकार के कोर्सेस हैं, क्या है, तो वो जब आप लेट से इंस्टॉलेशन करोगे तो हो सकता है कि आपको कोड पूछे सो दैट यू कैन एक्सेस सम फीचर्स, सो दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है, आपको कितना मदद कर सकता है पढ़ाई में। तो आप एक काम कर सकते हो, वहाँ पे यू कैन यूज़ दिस कोड AS Live 10 फॉर अनलॉक के लिए, मतलब जो भी फीचर्स हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लिमिटेड फीचर्स अवेलेबल होंगे लेकिन फिर भी आपको एक एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि आपके ये सच में आपको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। सो डू यूज़ द कोड AS Live 10 टू अनलॉक द फीचर्स। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। अगर आपको कोड पूछता है तो आपको कोड वहाँ पे एंटर करना है AS Live 10 अजिंक्य सोलंके LIVE10। ठीक है। सो CBSE's लेटेस्ट गाइडलाइंस आर लाइव ऑन अनअकैडमी। हम जो एक नए गाइडलाइंस जो आए हैं CBSE के, तो CBSE के जो भी गाइडलाइंस है न्यू, मतलब जैसे उन्होंने बोला है कि 2 एग्जाम्स लेना है टर्म 1 टर्म 2 के नाम से, तो हम लोगों ने उसके लिए काफ़ी तैयारी करके रखी है। सो न्यू बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 19 जुलाई फॉर CBSE क्लास 9th एंड 10th। बैचेस डेडिकेटेड टू टर्म 1, सिर्फ टर्म 1 का सिलेबस हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे, कंप्लीटली अलाइंड विद द न्यू CBSE गाइडलाइंस। जो भी CBSE ने गाइडलाइंस दी है उसके तहत ही ये बैचेस बनाई गई हैं। ऑल सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड, सभी सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं। एंड हिंदी एंड इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी, तो आपको इंग्लिश में भी बैचेस हैं, हिंदी में भी बैचेस हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से आप उन बैचेस को अटेंड कर सकते हैं। टर्म 1 एग्जामिनेशन अप्रोचिंग इन 3 मंथ्स, सिर्फ 3 महीने में आ रही है और कोई भी प्लेटफॉर्म इतने जल्दी सपोज आपको अपडेट नहीं देगा। अनअकैडमी ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपको जल्दी से जल्दी नए बैचेस दे रहा है, वो भी न्यू फॉर्मेट के हिसाब से, तो आप इसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाओ। अभी तक आपने अगर प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ये जो बेनिफिट्स हैं न्यू अपडेट्स के, आपको जल्दी से ये इसका फ़ायदा हो सके आपके पढ़ाई के अंदर। ओके, सो अगस्त 2021 से कुछ न्यू बैचेस लॉन्च हुई हैं, तो देख सकते हैं आप 2 अगस्त टर्म 1 फोकस बैच एंड 2 अगस्त से टर्म 1 फोकस बैच फॉर क्लास 10th एंड फॉर क्लास 9th इट्स चैलेंजर बैच फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी एंड SST जो 2 अगस्त से शुरू होगी, एंड चैलेंजर बैच फॉर क्लास 9 दैट इज़ फॉर मैथ, साइंस, इंग्लिश एंड SST, तो ये भी लॉन्च हो रहा है। अनअकैडमी के प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुमको दे देता हूँ। देखो, बेसिक प्लान ये जो है हमारा वो प्लस कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसके अंदर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर पढ़ाएंगे, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होंगे इसके अंदर, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस भी होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस एंड PDFs मिलेंगे आपको। लाइव टेस्ट में कैसा है, आपके परफॉर्मेंस चेकिंग में आपको मदद होगी। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मतलब हमारे पास ऑडियो फीचर भी है, इसके अंदर आप टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, रेज अ हैंड फीचर बोलते हैं हम लोग उसको। इसका मतलब ये है कि आप स्टूडेंट डायरेक्टली टीचर से बात कर सकता है, तो दैट इज़ अनदर फीचर की जो हमने दिया है। तो प्लस बहुत ही इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, ऐसे मोनोटोनस क्लासेस नहीं होती हैं। आइकॉनिक कोर्सेस, अब आइकॉनिक कोर्सेज क्या है, आइकॉनिक प्लस का एडवांस्ड वर्जन है। सो इट इज़ योर यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, तो आपको इसके अंदर एक मेंटर असाइन किया जाता है। दिस इज समथिंग न्यू। प्लस के सभी फीचर आपको मिलेंगे लेकिन इसके कुछ खुद के एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आपको एक पर्सनल मेंटर असाइन किया जाता है, लाइव डाउट सोल्यूशन होता है, मतलब लाइव लेक्चर में सपोज से आप एक लाइव सेशंस कुछ होंगे उसके अंदर आप डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में आपके पेरेंट आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर उनको सपोज से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके रिगार्डिंग कुछ परफॉर्मेंस पूछनी है या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करवाना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर। एंड सेकेंड थिंग इज लास्ट स्टडी प्लानर, आपको इसमें स्टडी प्लानर भी दिया जाता है। तो इतने सारे फीचर्स हैं आइकॉनिक के। सो उनके जो रेट्स हैं वो एक बार रेट्स देख लो। CBSE देखो रेट्स कैसे हैं, यहाँ पर 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये 9th के लिए है और ये 10th के लिए। ये जो रेट्स हैं वो प्लस के हैं, ये जो रेट्स हैं वो आइकॉनिक के, प्लस आइकॉनिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग रेट्स हैं, राइट। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं तो आपका रेट होगा एक साल की, अगर आप बात कर रहे हो 15,000 या फिर सपोज लेट्स से 28,000 फॉर आइकॉनिक कोर्सेस। ये प्लस का रेट है, ये आइकॉनिक का रेट है। नेक्स्ट थिंग इज 12 मंथ्स फॉर दिस थिंग, आपके
9 स्टैंडर्ड के लिए तो 15,000 रेट होगा, 28,000 फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। इन दोनों के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल सकता है। कैसे लेना है, कैसे अवेल करना है, आपको क्या करना है, देखो इधर पेमेंट का बटन आएगा, उसके बाजू में कोड का बटन आएगा यहाँ पर, वो कोड को टैप करना है और वहाँ पे कोड क्या लिखना है, AS Live 10, AS Live 10 लिख देना है। और जैसे आप ओके कर दोगे तो आपके ऊपर के जो प्राइसेस है वो 10% से कम हो जाएंगी, ठीक है, इमीडिएटली कम हो जाती हैं। ये पहला स्टेप, आप पहले कोड लिखो, दैट इज AS Live 10 अजिंक्य सोलंकी LIVE10, नो स्पेसेस, हाँ कुछ स्पेस नहीं देना, कंटिन्यूएशन में लिखना है। उसके बाद आप प्लान सेलेक्ट कर लो, मान लो ये ले लिया आपने, फिर थर्ड वाला मतलब बटन को दबा दो, बस दैट्स इट। तो पहले कोड लिखना है AS Live 10, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, इमीडिएटली प्राइसेस कम हो जाएंगी आपकी। दूसरा प्लान सेलेक्ट कर लो अपना और फिर आप पेमेंट के बटन को टैप कर लो, बस हो गया, पेमेंट हो जाएगा आपका, राइट। इतना ही करना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक, डिपेंडिंग ऑन आपका कैसा, आपको कौन से फीचर अच्छे लग रहे हैं, विच व्हाट डू यू वांट। मैंने तो सब कुछ आपको बता दिया है कि प्लस के फीचर्स क्या हैं, आइकॉनिक के क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप दोनों में से एक सेलेक्ट करवा सकते हैं। ईदर यू कैन गो फॉर प्लस विच इज़ अ बेसिक प्लान टू गेट यू स्टार्टेड, एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन विच कैन हेल्प यू टू टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटर, राइट। तो दोनों में से सेलेक्ट करके जल्दी से अप्लाई कर दो, आपके पढ़ाई में काफ़ी मदद होगी।